जिंदाबाद पंजाबी खत्री समाज जिंदाबाद जिंदाबाद पंजाबी खत्री समाज जिंदाबाद जिंदाबाद पंजाबी एकता जिंदाबाद पंजाबी एकता जिंदाबाद पंजाबी एकता जिंदाबाद आकर्षण ऊपर को रिहा करो रिहा करो रिहा करो आकर्षण ऊपर को रिहा करो रिहा करो रिहा करो आकर्षण ऊपर को रिहा करो रिहा करो रिहा करो पंजाबी एकता जिंदाबाद पंजाबी एकता जिंदाबाद। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जो पत्रकारों के साथ ये एक पत्रकारों के अंदर भी आज एक टाइम में ना डर बैठ गया है कि क्योंकि देखो पर आकर्षण उपल की बात की जाए तो वो बहुत फेमस पत्रकार हैं, करनाल के सभी जानते हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर हैं उनके, काफ़ी फॉलोवर्स हैं उनके। तो जब ऐसा पत्रकार अंदर जाता है ना तो जो दूसरे पत्रकार होते हैं उनमें भी डर आ जाता है कि यार सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाई तो हम भी कहीं अंदर ना चले जाएं। तो मतलब क्या है इसका? मतलब पत्रकारों को अपना काम करने से रोका जा रहा है क्योंकि वो बेबाक पत्रकारिता करेंगे। अब टाइम आ गया सरकार का, इलेक्शन का टाइम आ गया और वो फिर जब उनके सरकारों की जो नाकामयाबी दिखाएंगे तो उससे सरकार डर रही है। तो इसलिए पत्रकारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पर पत्रकारों को मैं ये बताता हूँ, आपके भाई आपके साथ खड़े हैं। कभी भी किसी टाइम भी पत्रकार किसी भाई को हमारी जरूरत पड़े, हमारे समाज की जरूरत पड़े, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। इवन अकेला पत्रकार आकर्षण जी के लिए नहीं, सारे पत्रकारों के लिए, क्योंकि मेरे दिल में जो दर्द है ये पत्रकारों के लिए ही है। क्योंकि ये लोग 1 मिनट में, कोई 5 मिनट में पहुंचते हैं, कोई 10 मिनट में पहुंचते हैं, कभी कहीं एक्सीडेंट हो गया वहाँ पहुंच जाते हैं। कितनी आवाज़ उठाते हैं लोग, कितना हमें दिखाते हैं कि समाज में क्या व्यतीत हो रहा, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं लगे। अब हमारे अंदर वो तो है नहीं है ना जो धृतराष्ट्र जी को दिखाते थे वो बैठ के, संजय जी। हमारे पास तो संजय जी आप भी हो हमारे। तो अगर संजय जी को दबाने का काम करोगे तो धृतराष्ट्र की भूमिका निभाओगे और फिर धृतराष्ट्र को दबाने का काम भी फिर हमारे द्वारा किया जाएगा। अर्जुन भी बहुत पैदा हो जाएंगे, हम सरकार को बताना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम शेरू विग है, मैं घरोंडा से हूँ। मैं पावर लिफ्टर एसोसिएशन हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ और युवा चलेगा नई राह रजिस्टर्ड NGO है हमारा, उसका भी हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ। और क्या नाम है उसका, ये एक जिम चलाता हूँ। 25 गोल्ड मेडल है मेरे पास। पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वेट उठाने का मैंने खिताब हासिल किया हूँ। हरियाणा भर का इकट्ठा हुआ है आकर्षण उपल के पक्ष में। देखिए, ये शायद आपने नज़ारा पहली बार देखा होगा कि समाज आया है जिसको जनता एक अपना आदर्श मानती है और पत्रकार डेमोक्रेसी की एक बड़ी ज़रूरत है, स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। उनमें से एक पत्रकार को अंदर कर दिया गया। इस प्रकार के तो उदाहरण बहुत बार आए होंगे, पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ, परंतु इस प्रकार से उसके ऊपर धाराएं और झूठे केस की धाराएं को वो लगाकर और एक जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और फिर वो संघर्ष करता है बाहर आने के लिए। जिस संघर्ष में पता नहीं सफलता मिलेगी या न मिलेगी। और सरकार जो है वो अधिकारी का सरेआम साथ दे रही है। ये अधिकारी और जनता के बीच में है। जनता ये जो सरकार को बनाती है, इसके बावजूद सरकार जो है ये बात सुनने को तैयार नहीं कि उस पत्रकार का भी कितना अपराध है या क्या अपराध है या हुआ भी है या नहीं है और अधिकारी का इसमें कितना दोष है। तो हम ये चाहते हैं कि ये धाराएं हटाई जाएं और वो हमारे समाज का आदमी, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं और पहली बार एकत्रित हुए हैं हरियाणा बनने के बाद। तो आप पंजाबी समाज के किसी भी निरपराध को यदि आप सज़ा देंगे, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो किसी अन्य पेशे में हो, तो हम इसी प्रकार से इकट्ठे होते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और सरकार को आगाह करेंगे कि हमारे ही वोटों से आप लोग बने हैं और यदि हमारे वोट आपने प्राप्त करने हैं तो कृपया ध्यान रखें कि हमारे निरपराध लोगों को अपमानित ना होना पड़े और कष्ट में ना जाना पड़े। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा के विभिन्न शहरों से हैं। यहाँ ये जो हमारा समस्त हरियाणा पंजाबी समाज है, इसकी जो शाखाएं हैं वहाँ से पदाधिकारियों को बुलाया गया है। ये सरसा से आए हैं, फतेहाबाद से आए हैं, हिसार से आए हैं, जींद से आए हैं, गुड़गांव से आए हैं, भिवानी से आए हैं, पेवा से आए हैं और शाहाबाद से आए हैं, घरोंडा से आए हैं। तो जितने भी पहुंच सके यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि पता ही इस घटना का हमें और विस्तार से बाद में लगा। और यदि ये सरकार ना चाहती तो फिर आगे भी आते रहेंगे, ऐसा आपको सूचित कर। हरियाणा भर से पंजाबी समुदाय के लोग पहुंचे, लेकिन करनाल के जो पंजाबी समुदाय के चेहरे हैं वो अभी तक भी खुलकर सामने नहीं आए आकर्षण उपल के। देखिए, इसके कई कारण होते हैं, परंतु हम उन कारणों के ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ से 2 प्रतिनिधि अब भी हमारे साथ थे। मैंने आपको बताया कि हमने पूरी जनता को नहीं बुलाया, प्रतिनिधियों को बुलाया था। तो करनाल के भी 2 प्रतिनिधि साथ थे और आगे जो आप महसूस करते हैं ये कमी की करनाल से नहीं आए तो उस कमी को भी दूर करेंगे, आएंगे। 12 से 13 दिनों से वो सामने नहीं आए खुलकर। मैंने आपसे बताया कई कारणों में, मैं उन कारणों पे जानना नहीं चाहता। अगर सीएम चाहते तो शायद ये इतने दिन नहीं लगते। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। हमारा पुनः अनुरोध है
कि जो गलत धाराएँ हैं पहले तो इनको हटाया जाए। ये हटाएंगे तो नेचुरली जाएगा, वो बाहर आएंगे। तो हम दोबारा ये बार बार यही कह रहे हैं कि सीएम सिटी भ्रष्टाचार को उजागर जो कर रहा है उसी को आप अंदर कर रहे हो। भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर तो आपका कोई जोर चल नहीं रहा। तो हमारा बार बार यही अनुरोध है कि खास तौर पर पंजाबियों को कमज़ोर मत समझे। आपने वोट लेने हैं, आपने वोट मांगे हैं, पंजाबियों के जीत के वोट मांगे हैं, लेकिन बाद में जब पंजाबी जिए जाते हैं फिर 36 बिरादरी याद आती है इनको। धन्यवाद। मानते हैं बड़े निर्णय लेने को मजबूर कर रही है सरकार? बिल्कुल बड़े निर्णय लेने के लिए मजबूर है। इलेक्शन नज़दीक है, अगला साल इलेक्शन का है, तो इसका रिजल्ट भी देख लेंगे। अगर हमारे लोगों पर अत्याचार होता रहेगा तो समाज चुप नहीं बैठेगा। मेरा नाम गगनदीप विग है जी, मैं घरोंडा से हूँ। और मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि पत्रकार जो होते हैं वो समाज का चौथा स्तंभ होते हैं। पहले तो हम आकर्षण जी को एक पत्रकार के तौर पे ही लेते हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई और ड्यूटी निभाने का उनको ये नतीजा दिया सरकार ने, ये बहुत गलत है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो वाजिब धाराएँ उनके ऊपर बनती हैं उसका संज्ञान लेके जल्द से जल्द उनको रिलीज़ करने का जो है सरकार काम करे। और दूसरे नंबर बताता हूँ कि आज हमारे सर्व खत्री पंजाबी समाज की महासभा हरियाणा की पूरी मीटिंग हुई है, जहाँ से हमारे भिवानी से, हिसार से, जींद से, करनाल से, घरोंडा से, जो है शाहबाद से, पेवा से, कुरुक्षेत्र से, जींद से, ये सभी पहुंचने का इन्होंने काम किया है। और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि समाज के साथ अगर ऐसी त्रुटियां, ऐसी गलत सख्ताई सरकार करेगी तो समाज जो है पंजाबी खत्री समाज चुप नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में सरकार को इसका खमियाजा भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर, आज पंजाबी समुदाय को एकत्रित क्यों होना पड़ा? ये हमारा संगठन जो समस्त पंजाबी खत्री समाज है, मैं उसका नेशनल विस्तारक हूँ। कई दिनों से हम लोग भी सुन रहे थे, हमें पूरी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। तो अब हमारे समाज के कुछ लोगों ने हमारे को पूरी बात बताई, तो हमने कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी। यहाँ पे हमारा संगठन 90 जिलों में इस देश में और लगभग 72,000 सदस्य हैं हमारे। अगर सरकार हमारे आदमियों को नहीं छोड़ती या हमारे आदमियों से न्याय नहीं करती तो हमें पूरे के पूरे 90 जिलों से हमारी मीटिंग बुलानी पड़ेगी और एक लार्ज स्केल पर कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत होगी, सरकार को भी समझना चाहिए। जब हम लोग हमेशा शांतप्रिय समुदाय से करते हैं और शांतप्रिय रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे आदमियों के साथ अन्याय किया जाए। जो पत्रकार हमारा अंदर हुआ है, अगर उसका कोई फॉल्ट है तो ठीक है, उतनी धारा लगा के उसको कोर्ट में पेश करके करा जाए। ऐसा थोड़ा ना होता है रेगुलर बर्गुलर धारा लगा के उसको परमानेंट अंदर करने का कोई षड्यंत्र किया जाए। तो षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत उसकी इतनी धाराएं लगी हैं जबकि उसके ऊपर इतने ऑफेंस बनते ही नहीं हैं। और देखो क्या है, अधिकारी और जब पत्रकार आपस में वाद विवाद में आते हैं तो मुझे भी पता है, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, कि अनाप शनाप धाराएँ लगा दी जाती हैं पत्रकारों को दबाने के लिए। लेकिन मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें न्याय मिलना चाहिए और इस पत्रकार को जल्दी से जल्दी जमानत होनी चाहिए ताकि ये अपनी पैरवी कर सके। न्यायालय तो जो करेगा उसको सब सर्वमान्य होता है, न्यायालय कभी भी अन्याय नहीं करता। न्यायालय के न्याय पे हमें पूरा विश्वास है।